राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि मेघनाथ ने किस तरह लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति मारी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, क्योंकि आज प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में नहीं गए थे, क्योंकि लक्ष्मण आज्ञा लेकर गए थे। वो अपने शिविर में बेचैन घूम रहे हैं। सबसे पूछते हैं क्या हुआ, संध्या समय हो गया, अभी तक युद्ध भूमि से कोई समाचार नहीं आया। मेरे आंखों के सामने तारे टूटते हैं, मेरा हृदय क्यों बैठा जा रहा है, आज क्या होने वाला है, विधाता क्या दिखाने वाले हैं। अभी वो बात ही कर रहे हैं मेरे भाई बहन। इतने में हनुमान जी लक्ष्मण जी को बाहों में उठा कर लाते हैं। प्रभु श्री राम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हुआ हनुमान। वो उनको एक स्थान पर लिटाते हैं, उस लक्ष्मण जी का सिर प्रभु अपनी गोद में रखते हैं। हनुमान जी कहते हैं, अन्यायी मेघनाथ और भैया लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था, लेकिन मेघनाथ ने पता नहीं कौन सी शक्ति चलाई जिससे भैया लक्ष्मण मूर्छित हो गए, एक बर्छी चलाई। तो शास्त्रों में लिखा हुआ आता है कि रघुवीर से धीर गंभीरन को जीवित ही मार गई बरछी, उर मिल के विरही अंतर पे बिजरी सी डार गई बरछी। पूछो न किसको तिहु लोक में ये जाए जाए लगी बरछी, पर देखने वालों ने देखा लक्ष्मण को आन लगी बरछी, लक्ष्मण को आन लगी बरछी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब अपने भाई की दशा देखते हैं, उनके आंखों से अश्रु झरझर बहने लगते हैं। कहते आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था हनुमान। आज तो शत्रु के घर में घी के दिए जल गए, उसने मेरे भाई को मार डाला। क्या करूंगा मैं, बताओ अब मैं किस काम का, जिस भाई के बिना मैं जीवन का एक सांस लेने की भी नहीं सोच सकता, उस भाई के बिना जीवन कैसे बिताऊंगा। जब अयोध्या से चला था, मां ने कहा था कि लक्ष्मण का ध्यान रखना, मैं लक्ष्मण का ध्यान भी न रख पाया। सब सेनापति कहते कुछ यत्न करेंगे, अब कहते कैसा यत्न और कैसा उपाय। लक्ष्मण ने तो जरा सी भी आंख नहीं खोली। अगर जरा सी आंख खोलता तो मैं सोचता कि हम कुछ करेंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सब कहते हैं अपना ढांढस मत खोइए प्रभु, अपना धैर्य संभाल कर रखिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपसे तो पूरा संसार चलता है। कहता है मैं कुछ नहीं, मुझे चिंता है तो केवल अपने भाई की। मेरे भाई ने मेरे पीछे कितने दुख सहे हैं, इसको आप सोच भी नहीं सकते। राम जी कहते हैं इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, ये तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने, मरकर भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। वनवास मिला था जब मुझको, तब तड़प उठा था भाई ये, भाई की सेवा को अक्सर तैयार हुआ था भाई ये। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी,
पर इसने भ्रातृभाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी ये भ्राता था, खाने को फल पीने को जल रोज बनों से लाता था। ऐसा भाई जो मिला, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ए दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से प्यारे भाई को खोकर, धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, और आजा मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। कहते ऐसा करना, हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में कसकर दोनों को लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो, सागर में हमें बहा देना। जल निधि की ठंडी लहरों पर दोनों को साथ सुला देना। बस इतना लिख देना, दोनों भाइयों के रुधिरों से इस तट पर है भाई भाई की यादगार इस सागर के मरघट पर। सब प्रभु को धीरज बंधाने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।